अनेक प्रांत है, अनेक भाषा है, अनेक जातियां है। इसमें एक यूनियन सिविल कोड नहीं हो सकती। बीजेपी के अगेंस्ट में वोट डालने के लिए हम तैयार हैं। मैं तायाहुम युवा परिषद का प्रेसिडेंट दिगंत तामुली हूँ। तायाहुम युवा परिषद सवाल है, आज आप जंतर मंतर पे किस लिए आए? तायाहुम कम्युनिटी का मांग है कि तायाहुम कम्युनिटी को एसटी दर्जा मिलना चाहिए और तायाहुम कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए एक ऑटोनोमस काउंसिल गठन करना चाहिए। तो क्या है, पिछले जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उससे पहले उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था नरेंद्र मोदी जी, उसने बोला था कि अगर बीजेपी पावर में आ जाएगा तो तायाहुम को एसटी दर्जा दिया जाएगा। और असम का टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 30 लाख है, उसमें से 60 लाख तायाहुम कम्युनिटी का पॉपुलेशन है। तो हम लोग का उधर 35 विधानसभा सीट में हम लोग का डोमिनेशन है और 14 में 7 लोकसभा सीटों में हम लोग का डोमिनेशन है। तो हम लोग का कम्युनिटी का जो मांग है, बहुत पुराना मांग है। लास्ट 40 साल से हम लोग मांग कर रहा है जनजातीय दर्जा देने के लिए। कांग्रेस के टाइम और लगातार भाजपा के टाइम से आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार क्यों सुन नहीं, वो सरकार को मालूम होगा। तो हमको यही बात मालूम आया है, तो सरकार को हम लोग का वोट मिल रहा है, इसलिए वो लोग हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। इसलिए हम लोग का कम्युनिटी तय किया है कि अगले 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे अगर हम लोग को जनजातीय दर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर दर्जा नहीं मिलेगा तो भाजपा के वोट को बहिष्कार कीजिएगा? हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। 2-3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है, अगर इस तरीके का बयान है कि आप लोगों की मांग पूरी हो जाए तो क्या फिर भाजपा को वोट मिल सकते हैं? देखिए, हम लोग का मांगे पूरी होने से वोट मिलेगा। पहले वो लोग वादा किया था हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग पावर में आने से ही आप लोगों को जनजातिकरण का दर्जा दे देंगे। तो वो आशा से हम लोग वोट दिया था। अगर हम लोग को 24 लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग का जनजातीय दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग वोट करेंगे। नहीं मिलने से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। नो एसटी नो वोट। क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार में जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, फिर आप लोगों की मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है पिछले 40 साल से, चाहे वो कांग्रेस हो या तो भाजपा की सरकार? देखिए, सबका साथ सबका विकास वो बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। तो ये सब सिर्फ जुमले ही रह गए हैं। तो ये जो वादा क्या है, हम लोग को मानना है। देश का जो आदरणीय प्रधानमंत्री होते हैं वो सही बात बोलता है, ऐसा हम लोग को मानना है। अगर देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेगा तो देश में क्या रह जाएगा। तो हम लोग का ये आग्रह है, जल्दी हम लोग का मांग पूरा करना चाहिए। हम लोग को जुमला नहीं चाहिए। सिविल कोड की बात कर रही है, यूसीसी की बात कर रही है, लग रहा है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए, भारत एक बड़ा देश है, अनेक प्रांत है, अनेक भाषा है, अनेक जातियां है। इसमें एक यूनियन सिविल कोड नहीं हो सकते। इसमें सभी जातियों का अपना अपना परिचय है, अपना अपना संस्कृति है। तो इसको बचाना दायित्व किसका है? चुने हुए सरकार को है। इसमें एक ही टाइप का सिविल कोड, एक ही टाइप का आश्रम विधिवत करना ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारा देश में आप सभी को मालूम है, इंडिया में एक बात चलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो विविधता ही हम लोग का परिचय है। वो खूबसूरत परिचय ये यूसीसी से खत्म करना नहीं चाहिए। और पूरा वो भारतवर्ष का जो अलग अलग जातियां हैं, हम लोग को मानना है कि ये कबूल नहीं करेगा। आप लोगों की टोटल संख्या कितनी है जो इस चीजों को मांग रहे हैं? टोटल संख्या कितनी है? हम लोग का 60 लाख का पॉपुलेशन है, 60 लाख है जो चीज की आप लोग मांग कर रहे हैं। आपके मांग के समर्थन में आपके सांसद या विधायक हैं क्या? देखिए, हम लोग का जो सांसद और विधायक है वो लोग बोलते हैं कि हमको एसटी दर्जा मिलना चाहिए। असम का चीफ मिनिस्टर भी बोलता है कि दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सही तरीके से हम लोग काम नहीं कर रहा है। हम लोग को आग्रह है कि आप लोग सही काम कीजिए। हम लोग का जो
एमपी है, जो एमएलए है, वो अच्छा, जो मुख्यमंत्री आपके हैं, जो बिस्वा, जो है हेमंत बिस्वा, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है इन मुद्दों को लेकर के? हमेशा अक्सर उसके साथ ये सब बात हो रहता है, होते रहते हैं। वो बार बार हमको कमिट करते हैं, आप लोग धीरज रखिए, हम लोग देंगे, ये सब बोलता है। लेकिन अभी हम लोग का जो धीरज है वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहा जाता है कि हेमंत बिस्वा मोदी जी के बहुत करीबी है, इसके बाद भी अपनी जनता की बात नहीं सुन रहे। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर का करीबी होगा ही होगा, तो उससे हम लोग का लेना देना नहीं है। हम लोग का लेना देना है, हम लोग का असम का चीफ मिनिस्टर हम लोग का गार्जियन है। हम लोग का बात वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखना चाहिए, वही हम लोग का मांग है। हम लोग आए हैं नरेंद्र मोदी जी के 10 साल पहले जो वादा किया था, उस वादा को मतलब याद दिलाने के लिए आया है। ये भूल गया है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट भूल गया है जो 10 साल पहले अहम कम्युनिटी को एसटी दर्जा देने के लिए वादा किया है। 6 महीने के बाद, सत्ता में आने के 6 महीने के बाद उसको एसटी का दर्जा देने के लिए वादा किया था, लेकिन वो 10 साल बाद भी वो भूल गया है। लेकिन वो भूला नहीं है जो असम में, नॉर्थ ईस्ट में जो नदी बांध बनाया है, जो हमारा मतलब जो जमीन है, जो नदी है, वो ध्वंस करके, हमारा जीवन ध्वंस करके वो नदी बांध बनाने के लिए वो तो मतलब वो अभी भी तैयार है। जो तेल आने के लिए, जो पेट्रोल डीजल जो खाने कैला है, वो खाने के लिए वो भूलता नहीं है। लेकिन वो हमारे कम्युनिटी का जो वादा किया था 10 साल पहले, वो लेकिन भूल गया है। अच्छा, उनके पार्टी के जो विधायक या सांसद जो अब आते हैं वोट मांगने, तब वो आश्वासन आप नहीं पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं। हमारे कम्युनिटी के लोग भी, मतलब कोई भी सांसद है, विधायक है, उनको भी हम जवाबदेही कर रहे हैं। ये वो 2024 के वो इलेक्शन है, वो इलेक्शन में हम हमारे कम्युनिटी के वो जवाब देने के लिए तैयार है। हम इस दिल्ली के जाके असम में फिर से हम हमारे कम्युनिटी के पास जाएंगे, उसको जवाब, जो वादा भूल गया है, जो हमारा न्याय है, जो हमारे जनजातिकरण के मर्यादा वो भूल गया है, उसके बारे में हम हमारे राज्य के पास जाएंगे। एक सवाल लेंगे, चंद दूरी पे संसद भवन है, एक मैसेज क्या देना चाहते हैं हम असम से 3000 किलोमीटर से हम संसद आए हैं। उसमें बीजेपी सरकार है, हिमंत बिस्वा शर्मा भी है। इतने मतलब देश के एक मतलब पोस्टर जैसे अब मानते हैं वो। हाँ, हिमंत बिस्वा शर्मा भी वो बात मतलब मोदी जी से जो हमें मांगे पूरी नहीं करते। अभी संसद के हम पास है, अभी संसद चल रहा है, वही हम बात 2024 के पहले हमारे मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो बीजेपी के एंगेज में हम असम में व्यापक हम मतलब हम कार्यसूची रूपायन करेंगे। अच्छा, आज जो मेमोरेंडम जो आप लोग दोगे, किसे दोगे, कहाँ मेमोरेंडम? हाँ, ये हम पीएम मतलब नरेंद्र मोदी के लिए हम मेमोरेंडम लास्ट शेष बार के लिए मेमोरेंडम लाया है। इस बार अगर नहीं होगा तो 2024 में उसका जवाब हम असम से देंगे, वोट के जरिए उसका जवाब हम देंगे। वोट के जरिए जवाब डालिएगा? हाँ, हम बीजेपी के अगेंस्ट में हमारे कम्युनिटी के 50 लाख अहम कम्युनिटी के लोग बीजेपी के अगेंस्ट में वोट डालने के लिए हम तैयार है।